अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। यहाँ हो चुकी है हमारी दोपहर का टाइम। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना हमारी रूटीन शुरू हो जाती है काम करने की। तो जोया ने यहाँ पे क्लीनिंग कर दी है। ये ढेर सारे बर्तन नज़र आ रहे हैं, ये भी जोया भी इसे वॉश करेगी और मैं चलती हूँ किचन में। और इंशाल्लाह आज मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब अगेन किचन में। और 1 घंटा पहले ही मैंने पानी में भिगो के रख लिए थे चने की दाल को। ये 1 kg है और ये है हमारे पास 1.5 kg बीफ। पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ बीफ के शामी कबाब रेसिपी बिल्कुल डिटेल के साथ, तो एंड स्क्रीन पे लगा लूँगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे जो है ना कुकर में डाल देती हूँ दोनों चीज़ों को। 1 गिलास पानी शामिल करूँगी, 1 प्याज शामिल करूँगी और लहसुन के जवे 5 से 6 अदद शामिल करूँगी और अदरक का टुकड़ा 1/2 इंच और शामी कबाब मसाला रेडीमेड इसमें शामिल कर दूँगी। कुकर में से रख दूँगी पकने के लिए। कुकर को मैंने रख दिया है चूल्हे पे और अब बारी आ जाती है शरबत बनाने की। शरबत पहले ही मैं बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रूह अफ़ज़ा ले लिया है और चीनी उठा दूँगी और अब इन दोनों चीज़ों को जो है ना पानी में शामिल कर दूँगी। तो ये काम छोटा सा है लेकिन ऐसा है कि पहले ही बना के रख दो तो बहुत आसानी हो जाती है ना। रूह अफ़ज़ा का शरबत हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जो है ना 2 जग बना देती हूँ। मतलब इसी जग से जो है ना थोड़ा थोड़ा निकाल के गिलास में डाल देती हूँ, उसमें ठंडा पानी शामिल कर देती हूँ और अगेन इसमें ज़्यादा पानी शामिल करके बर्फ़ शामिल कर देती हूँ। अब्बू को नहीं पसंद मेरे ये लाल शरबत, टैंक बना के देती थी लेकिन अब अब्बू कहते हैं मुझे सादा पानी ही दे दिया करो। ये लोबान है, ये बनपाना है और ये क्या, ये लोबान है, ये लोबान रखो ले रहा लपियो, ये लोबान और ये पत्ते हैं नज़र। चल डाल तो हया यहाँ पे जो है ना लोबान को और नज़र के जो पत्ते मिलते हैं उसे जला रही है। अक्सर इसे हर घर में जो है ना जलाया जाता है नज़र बद के लिए, मतलब नज़र बद से महफूज रखने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना हया भी इसको जला रही है धुआं देने के लिए। आलू और हरी मिर्चें मंगवाई हैं, हरी मिर्चें ख़त्म हो गई थी। और सहरी में बनने वाली है मूंग की दाल फ्राइड बनाना, ठीक है इंशाल्लाह। और अम्मी यहाँ पे केले छील रही हैं। मैंने मंगवा लिए थे एग और साथ में जो है ना शामी कबाब मसाला। तो कुकर में मैंने गोश्त को बॉईल करने के लिए रख लिया था लेकिन मसाला जो है ना घर के मैंने थोड़े से सोचा कि ऐड कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं बाद में शामिल कर दूंगी इसको, ठीक है। 2 जोश मैंने दे दिए, अब जाके मसाला शामिल कर दूंगी और 2 एग भी शामिल कर दूंगी। तो आप लोग को दिखा दूंगी अफ्तारी के बाद, अभी बिल्कुल भी जान नहीं है। चलो किचन में जाती हूँ, हया क्या कर रही है वो दिखा। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और हया यहाँ पे आलू की कटिंग कर रही है। तो यहाँ पे है आलू, हरी मिर्चें, कल का पालक जो मैंने फ्रीज़ कर लिया था और हैं प्याज। तो डेली की तरह हया जो है ना अब पकौड़े तल रही है। यहाँ पे आज जो है ना ही पालक था, ना हरी मिर्चें थी और ना ही हमने गोल वाले आलू कट्स किए। बिल्कुल सिंपल से पकौड़े बन रहे हैं, क्रिस्पी पकौड़े बन रहे हैं आलू और प्याज के। तो आपके साथ मैंने बहुत सारे टाइप के डिफरेंट जो है ना पकौड़ों की रेसिपियाँ शेयर की। आई होप आपको हया के हाथ के पकौड़े पसंद आते होंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे बाउल में छोले निकाल दिए। अब मैं जाऊँगी दस्तरख्वान पे। तो यहाँ पे अम्मी जो है ना 2 बर्तनों में अलग कर रही है फ्रूट्स को, एक में अब्बू के लिए इस वाले में और उसमें जो है ना भाई किसी के लिए लेके जाएंगे। और ये मेरी बेबी का शरबत है और ये ब्लैक चना चाट। और आज मुझे बहुत ज़्यादा वाली जो है ना प्यास लग रही है तो मैंने बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला शरबत ला के रख दिया है और भी सबकी गिलासों में मैंने शरबत डाल दिया और बाकी का शरबत भी ये रहा। माशाल्लाह से काफ़ी सारा बना लेती हूँ। हाँ बेटा, अच्छा ये आओ इसको रख दो, कल सान है ना। तो बेबी कह रही ये भी दिखा दो ना, ये मेरी मेडिसिन है। हाँ मेरा बच्चा, हाँ 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 सही सही। तो बस अभी जो है ना अफ्तार को थोड़ा ही टाइम रह गया है।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हमने कर ली है और अब यहाँ पे टाइम हो चुका है मगरिब की नमाज़ का। तो हम सब मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर मैं सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करती हूँ और अपनी तस्बीहात पढ़ लेती हूँ। और अब टी टाइम हो चुका है तो मैं किचन में आ गई हूँ डेली की तरह अपने लिए, अम्मी अब्बू के लिए चाय बनाने के लिए। तो चाय में जो है ना चीनी कम ही डालूँगी, सिर्फ़ अपने कप में थोड़ी एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। जब तक मेरी चाय बन रही है तो शामी का मसाला जो है इस कबाब में शामिल कर देती हूँ। उस टाइम मेरे पास मसाला था नहीं, वरना इसी में शामिल कर देती, एक ही साथ जो है ना हमारे कबाब बन जाने थे। अब ये पानी देख सकते हैं, तो ये पानी भी ड्राई हो जाएगा और ये मसाला भी इसमें मिक्स हो जाएगा। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बाइस होते हैं। तो इस रमज़ान में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, डेली की व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और 1 के मेरे इंशाल्लाह जल्दी से ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो चाय मेरी रेडी हो गई है, अम्मी अब्बू के लिए ले जाती हूँ और ख़ुद ही भी पी लेती हूँ। तो जी कुकर मैंने खोल दिया, शामी कबाब का मसाला रेडी हो चुका है, लेकिन ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे ठंडा होने का वेट करती हूँ। खोल के मैंने रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद जो है ना इसे मैं पीसूँगी, हाथों से यूँ कूटूँगी क्योंकि मेरे पास चॉपर वगैरह नहीं है ना, क्या कहते हैं उसे, इमाम दस्ता कहते हैं, उसमें कूटूँगी। तो उसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ फेनिया। यहाँ पे मैंने दूध लिया है, ये ऑलरेडी बॉयल किया हुआ दूध था, लेकिन इसे हमने फ्रीज़र में रखा हुआ था इसलिए ये जमा हुआ है। तो इसे थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। ये थोड़ी सी बची हुई फेनिया है तो इसे हम बना लेते हैं। दूध में थोड़ी सी चीनी शामिल कर देती हूँ और जब दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं फेनिया भी शामिल कर दूँगी। तो ये रहा हमारी फेनियों का फाइनल लुक। तो चले, जिसने खानी होगी मेरे साथ खा लेगा। तो चलती हूँ अपना प्लेट लेके, भाई के लिए भी मैंने रख दी है। अंडा और कबाब जो है ना, कबाब का मसाला, इन दोनों को हमने अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से जैसे हम लोग करते हैं आटे को। मतलब आटे को हम गूंथते हैं ना, इस तरह करेंगे, थोड़ा इस तरह इसको मिक्स कर देना है अंडे को। और अगर लगे कि ये हमारा जो बैटर है ये थोड़ा थिक है तो 2 अंडे शामिल कर दें, लेकिन मुझे ये बराबर लग रहा है इसलिए एक ही अंडा काफ़ी है। ठीक हो गया, ये बैटर हमारा बन गया। अब जो है ना बनाने हैं इसे कबाब। तो कबाब जो है ना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई से भी साइज़ बना सकते हैं। तो मुझे यही साइज़ सही लग रहा है, ना ही ज़्यादा मोटे ना ही ज़्यादा पतले। ठीक हो गया, तो ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसी तरह करके सारे के सारे कबाब मैं रेडी कर दूँगी, इस ट्रे में रख दूँगी। माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। तकरीबन है ये 21 जो है ना हमारे कबाब बन के तैयार हो गए। फ्रीज़र में रख लूँगी, हल्के हल्के से जम जाएंगे, फिर उसे एक एक करके उठा लूँगी, टिफ़िन में रख लूँगी। जब दिल जाएगा उठाएंगे, थोड़ी देर बाहर रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फ्राई कर लेंगे। ठीक हो गया, चलिए जी। ओ मौला बच्चा, मैं हम लोग लेटे हुए, ये देखो मामू क्या लेकर आए मेरा बच्चा। वो इतना पाला पाला, इतनी ढेर सारी चीजें लेकर आए, मामू को तो लूट लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबके लिए आइसक्रीम, जाओ सबको एक एक दो, सबको एक एक आइसक्रीम दो। पेप्सी तो अपने लिए लाइए, मामू को भी दो, एक मामू को चोकबार, ये जाओ मामू को दे आओ, और ये जाके अम्मी को दे आओ एक। हाय मेरा बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जाओ एक आनी को दे आओ ना, आनी को दे आओ। ये छोड़ दो, एक मम्मा का एक आपका, एक मम्मा का एक का। अच्छा अच्छा, जाओ ये आनी को दे आओ, जाओ बाकी ये मम्मा।
शुक्र है ये खुश हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये होगी हमारी ईद। ईद से पहले ईद। चलो खैर, वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, ज़्यादा पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। कल मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।